से क्या किया कि भाई तू ले जा, खुश रह, ठीक है। तो खुश रह मतलब ले जा, रह जा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, जाओ। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम बॉन्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दो तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इनके बारे में आज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड नहीं होता जो बॉन्डिंग आप सोच रहे हो, वो वाला बॉन्डिंग नहीं, मैं किसी और बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ जो कि केमिस्ट्री के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अलावा मैंने जो इससे पहले जो है 2-3 लेक्चर्स कर रखे हैं इस चैप्टर के मेटल नॉन मेटल्स के। एक में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज कराया था और उसके यूजेस, और इसके अलावा जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने उसको डिस्कस करा था, ठीक है। साथ का साथ इक्वेशंस वगैरह लिख के भी काफी इजी तरीके से हमने कवर किया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर से एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक शेयर कर देना। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ ये है कि बच्चों 12th वालों बच्चों के लिए हमने मतलब नया बैच लॉन्च कर दिया, जिसके ऊपर हमें मतलब फिजिक्स का जो भी लेक्चर्स वगैरह है वो उनके लिए प्रोवाइड किया करेंगे मतलब उनके ऊपर। जैसे आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेक्चर्स लेके आता रहता हूँ, तो कुछ उसी तरीके से जो है आपके भैया लोगों के लिए भी मैं फिजिक्स भैया और दीदी जो भी है उन सब के लिए जो है मैं फिजिक्स का लेक्चर्स वगैरह जो है अब लेके आने वाला हूँ। तो उनको जरूर से अपने भैया लोगों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम अपनी बात कर लेते हैं, उसके बाद भैया दीदी लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बेसिकली इस तरीके से होता है। बॉन्ड को आप लोग इस तरीके से डिफाइन करते हो कि जैसे NaCl है, तो ये किसी न किसी चीज से जुड़े हुए तो होंगे ना भाई साहब, कोई फोर्स होगा इसके बीच में, कोई किसी भी चीज की वजह से जुड़े हुए होंगे। तो उस जुड़े हुए चीजों को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं बेसिकली। अब बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल से एग्जांपल के तौर पे लिया। बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है आप लोगों का आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं। किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताऊंगा क्या होता है, एक एक करके समझाऊंगा, समझ में आएगा, ठीक है। और ये करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से क्या होता है, ये इनका निर्माण होता है, ठीक है। दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, और इसके अलावा जो है ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो होते हैं ये तीन तरीके के बॉन्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये समझ में आया आप लोगों को। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ये ट्रांसफर की वजह से बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ट्रांसफर कैसे होता है देखते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन देखते हैं अभी हम, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब आप लोगों ने वैलेंसी पढ़ा होगा, वैलेंसी आप लोगों को याद होना चाहिए, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैलेंसी। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे सोडियम होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन मान लेते हैं, हाइड्रोजन आप लोग गिनते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, याद करवा देते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 1, ठीक है। तो एक नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि 288 करके कुछ इस तरीके से जो है हमारा कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले पहले वाले पे 2 लोग, दूसरे माले पे 8 लोग और तीसरे माले पे 8 लोग, कुछ इस तरीके से जो है अरेंजमेंट होगा। तो एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन नाम का एक कमरा है, जिस कमरे के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? बस एटॉमिक नंबर उसका 1 है, मतलब उसके घर में कितने लोग रह रहे हैं? 1 लोग रह रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाम का कमरा है, एक फ्लोर बना, इस फ्लोर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है। क्या इसको और फ्लोर बनाने की जरूरत है? क्या करेगा बना के भाई साहब? इसके ऊपर सेल वगैरह बनाने की क्या जरूरत है? और फ्लोर बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक रहने वाले ही 1 लोग है, तो इसको फ्लोर वगैरह की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यदि मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मतलब 2, मतलब उसके घर में कितने लोग रहे हैं? 2 लोग रह रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हीलियम के लिए घर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपकी पहली मंजिल, ठीक है। पहले मंजिल में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं? 2 लोग आ सकते हैं, 1 लोग और 2 लोग। क्या इसको और कमरे बनाने की जरूरत है? इसके अलावा नहीं बस जरूरत है ना, 2 लोग हैं और काफी सारे इसके पास काफी सारे वो है, एकोमोडेट हो रहे हैं। क्यों क्यों जरूरत है पैसा खर्चा करने की? इसके अलावा लिथियम, जैसे लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन ले लेते हैं, सोडियम ले लेता हूँ सबसे बढ़िया, सोडियम। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, मतलब इसके घर में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। अब सोडियम का 11 कैसे होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, ऐसे याद करते थे। तो आप लोग 40 तक कम से कम याद कर लो, 30-40 तक याद कर लोगे तो काफी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है। चलो इसके लिए घर बनाते हैं, अभी हम कमरा बनाते हैं सोडियम का। पहला फ्लोर, पहले फ्लोर पे कितने लोग आ सकते हैं? पहले वाले फ्लोर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, 2 लोग को यहाँ पे मैंने रख दिया। बच गए अभी भी कितने लोग बच गए? अब इसके पास 11 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो पहले मंजिल पे आ गए, बाकी के कितने लोग बच गए? अब 9 लोग बच गए, 9 लोग बच गए। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अगला फ्लोर बनाना पड़ेगा, है ना, फ्लोर बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर कितने लोग आ सकते हैं? इसके ऊपर आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोग को ला सकते हो तुम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या इसके अलावा और भी लोग आ सकते हैं इसके ऊपर? नहीं, मैक्सिमम लिमिट ही है 8 लोग आ सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो क्या और कमरा बनाने की जरूरत है? हाँ जरूरत है, क्योंकि इसके पास कितना है? 11 था, और अभी कितना है? 2 और 8, 10 ही हुए ना, 8 और 2 10 हुए। तो एक कमरा और बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, 17 मतलब पहले वाले फ्लोर पे 2 लोग, दूसरे वाले फ्लोर पे 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो 8 और 2 10 लोग हुए ना। पहले फ्लोर पे 2 लोग आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आ गए। दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोग आ सकते हैं, आ गए। हमारे पास है कितने लोग हैं? कितने उस घर में? उस घर में 17 लोग हैं, 17 लोगों की फैमिली है, और उसमें कितने? 2 और 8 10 तो हो गए। 7 लोगों को कहाँ रखोगे? इस वाले फ्लोर पे तो आएंगे नहीं। तो एक नया बिल्डिंग, नया फ्लोर जो है हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अब कितने लोग बाकी के बचे हुए आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपके 7। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, इसके अंदर कितने हो गए? इतने, इसके अंदर आ गए 7 लोग, और उसके अंदर हो गए कितने? 1 लोग। अब हम क्या करें? इसके इस फ्लोर का नाम भी दे सकते हो आप लोग। पहले वाले फ्लोर का नाम रख दो के सेल, के एल एम, तो किस इस तरीके से चलता है, के एल एम एन, ऐसे करके सेल का नाम जो है दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इतना क्लियर है। तो इसके लास्ट सेल में कितना है? लास्ट सेल में ये जो है, इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में नहीं होता, बेसिकली होता है कि कितने टेंडेंसी है उसके। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो, मैं जब धीरे धीरे बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये समझ में आया कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सारा खेल किसका है? सारा खेल है वैलेंसी का। वैलेंसी का मतलब है कि यहाँ पे देखो आप लोग, ये है अकेला। यहाँ पे कितने लोग? सोडियम के केस में देखते हैं हम, सोडियम के अंदर है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है लास्ट सेल में। अब लास्ट सेल की बात करें, एक बात बताओ, ये सब तो पूरा सेट है एकदम, लाइफ इसकी क्या है? सेट है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। लाइफ किसकी सेट नहीं है? किसके ऊपर और लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, हाँ, किसकी लाइफ सेट नहीं है? इसकी लाइफ सेट नहीं है। जो लास्ट सेल में है, कितने लोग हैं इसमें? लास्ट सेल में कितना है? लास्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी लाइफ सेट नहीं है। अब दुनिया में, जिंदगी में जो है, इस अर्थ के ऊपर हर एक आदमी क्या करता है? सेट होना चाहता है, सेटल होना चाहता है ना। तो सेट मतलब, अबे कुछ और मत समझ लो यार। सेटल मतलब कह रहा हूँ मैं अपने लाइफ में जो है सेटल रहना, पैसे वैसे कमा के सेटल वेटल हो जाने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सेटल वेटल होना जो है ना, सब लोग चाहते हैं कि उसकी शादी वादी हो जाए ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे बताओ कि ये जो है, ये इसके अंदर 1 लोग है, तो कितने लोग आ जाए इसके अंदर? ये कितने लोग की चाहेंगे कि कितने लोग आ जाए इसके अंदर? जो है ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा, एकदम बढ़िया, अपने दोस्तों की तरह जो है ये भी फिट हो जाएगा। तो कितने लोग आएंगे? 1 पहले से है, तो कितने लोग को और लाना है? 7 लोग आ जाएंगे। यदि 7 लोग यदि आ जाएंगे इधर, तो काम इसका बन जाएगा, है ना। क्लियर है? अच्छा, एक काम ये भी तो हो सकता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही दे, किसी को दे दे, ले ले भाई तू ही। 1 इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है, तभी भी तो सेट हो जाएगा इसका। पहले ऊपर वाला फ्लोर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी के ये सेल रह जाएगा। तो कितने बच जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा अभी आप लोग का 2 8, है ना, 2 और 8। बाकी वाला तो फ्लोर ही नहीं है, फ्लोर तो उसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है, तो उसके पास उसके घर में कोई आदमी नहीं है, उसका बेटी था, उसने उसको ब्याह दिया। ठीक है, उसको ब्याह कर दिया, कहीं और घर चली गई, तब इस फ्लोर की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी क्या हो गया? ये घर भी क्या हो गया? सेटल हो गया पूरा एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे अब लेगा कौन भाई? शादी कौन करेगा? एक बात बताओ मेरे को पहले, यहाँ पे देखो सबसे पहले। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के अंदर क्या है? ये तो 3, ये दोनों तो सेट है। लास्ट वाले सेल में कितने हैं? लास्ट में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। सेट होने के लिए कितना लोग चाहिए? पूरा सेटल होने के लिए टोटल 8 लोग होने चाहिए सेटल होने के लिए। तो या तो ये क्या कर सकता है, या तो ये 7 को क्या करे? निकाल दे। 7 को भी, जैसे उसने अपनी 1 को भगा दिया था ना, ऐसे ये क्या करे? 7 को भगा दे।
अभी भी वो सातों को भगा देगा। एक काम तो और भी हो सकता है ना कि एक को ले आए कहीं से, ये एक को यदि अपने अंदर एंटर कर लेगा तो 8 हो जाएंगे ना ऐसे भी, तब तो पूरा हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 8 तो है और तीसरे वाले में कितना है 7 है, ये दोनों तो सेट है, कोई बात नहीं है। सातवें में या तो एक आ सकता है, एक ले आओ तो 8 हो जाएंगे, तो ये भी सेट हो जाएगा, या नहीं तो इसको भी भगा दो। दो ऑप्शन है आपके पास, ये तो +1 कर दो या फिर -7 कर दो, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, आसान क्या है हमारे लिए? आसान है कहीं किसी घर से हमें 7 फ्रिज को लाना है या फिर एक फ्रिज को ले जाना है, तो आसान क्या है? एक चीज को ढोना आसान है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में ये क्या चाहेगा कि एक ले इस 7 को देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहेगा कि कोई इसको क्या करे, कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है। तो कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन देता तो क्लोरीन के लास्ट में कितना था? क्लोरीन में था 2 8 और 7, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरीन। इसके अलावा हो गया ये आपका सोडियम। सोडियम में कितना था? 2 8 और 1। तो ये क्या कहता है कि भाई एक काम कर, तू ना, ये कहता है कि भाई सोडियम जो है ये कहता है कि भाई मेरे को तू ना एक काम कर, ये 7 मेरे को दे दे। ये बोलता है कि भाई काम का नहीं है यार, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा हमारा, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा, 7 हम लोगों को नहीं दे सकते। एक काम करो, जब सेट ही होना है तो तुम एक काम करो, तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं तो बन जाऊंगा 2 8 8, मतलब मैं सेट पूरा एकदम सेटल हो गया। अच्छा तुम भी सेटल हो गए यार, ये तो चला गया तुम्हारे घर से, बच क्या गए तुम? 2 और 8, ठीक है। तो 2 8 का, तो यहाँ इस केस में क्या देखा आपने कि ये भी सेट हो गया है और ये भी सेट हो गया है। तो इस तरीके से जो है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। क्या किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, मतलब ये क्या है? ये भिखारी है। क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, तो Cl एक माइनस, यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो उसके ऊपर में -2 आ जाता, ठीक है। ऐसे ही सोडियम जो है दीनदार आदमी, इसने दान किया है एक, ठीक है, कन्यादान किया है, इसकी शादी करवा दिया उसके घर में, ठीक है, अपना भी सेट ये भी सेट। तो सोडियम जो है इसने क्या किया है? कन्यादान किया है। कन्यादान क्या है? मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे दिया है। तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, ऊपर होता है इन द सेंस कि सोडियम जो होता है हमेशा आपको प्लस में दिखेगा, तो Na+ और Cl-। तो इस तरीके से जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड बनता है NaCl। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा मतलब बॉन्ड जो ट्रांसफर होने की वजह से बनता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके साथ आपने देखा ना कि इसने क्या किया कि भाई तू ले जा, खुश रह, ठीक है। तो खुश रह मतलब ले जा, रह जा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, जाओ। तो ये क्या करता है? इसने इलेक्ट्रॉन दे ही दिया। अब दे ही दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया, जा। जब ट्रांसफर कर दिया तो इस तरीके के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इतना क्लियर है आप लोगों के लिए? कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को हर एक वीडियो में मैं बताता है। इसके अलावा अब आते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ये होते हैं 3 तरीके के, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि हाइड्रोजन, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है तो आपको पता है कि इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके लास्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सेट होना है, सेट होने के लिए इसको कितना, देखो पहले फ्लोर पे आने के लिए कितना, 2 8 8। पहले फ्लोर यदि इसके पास 1 है, यदि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, यदि 1 कहीं से आ जाए तो ये एकदम सेट हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, 2 हो जाएंगे इसके और मामला खत्म, सेटल हो जाएगा। तो इसको देगा कौन? एक मान लेते हैं कि हाइड्रोजन ही देगा, एक इसका भाई है, इसका भाई भी है, इसका भाई भी कुछ इसी तरीके से इसी माध्यम से गुजर रहा है कुछ, उसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहता है कि मैं भी सेटल हो जाऊं, ये भी चाहता है कि मैं भी सेटल हो जाऊं। ये कहता है कि भाई एक काम करना, तू मेरे को ये इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं 2 हो जाऊंगा, मैं सेट हो जाऊंगा। ये बोलता है मैं 0 हो जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। बोलता तू ही दे दे, मैं 2 हो जाऊंगा, तू 0 हो जाइयो। कहता नहीं, ये बस की बात ही नहीं। एक काम करते हैं, दोनों भाई है ना, शेयर कर लेते हैं। जब तेरे को जरूरत पड़ेगा ना, जब जरूरत पड़ेगा तो तू मेरा वाला 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लियो। मतलब ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखो ये इसका है और ये इसका है। तो ये कहता है कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारा वाला यूज कर लूंगा, और जब तुम्हारे को जरूरत हो तो मेरे 2 हो गए ना, और जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगा तो तुम क्या करोगे? ये वाला 2 यूज कर लेना। तुम्हारे मेरे भी 2 और तुम्हारे भी 2, दोनों भाई एक साथ करोड़पति बनेंगे, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों का क्या होगा, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे मेरे भी 2 हो गए और तुम्हारे भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स
हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इसके केस में दोनों भाई मिलके करोड़पति बने हैं और दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए सेटल। तो इस केस में आपने देखा कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है कि भाई तू ले जा, ट्रांसफर कर दिया कि जा तेरा हो गया, नहीं, जब तेरे को जरूरत पड़ेगा तो तू यूज कर लियो और जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं यूज कर लूंगा। मतलब एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे ये था एक हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए। अब दोनों हाइड्रोजन जो है तो ये क्या किया है, इसने दिया नहीं है किसी को, एक प्रॉपर एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं आपस में, इसको हम बोलते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ही बॉन्ड बन सकता है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, एक ही लाइन बना है सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। मतलब हाइड्रोजन अकेला रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेट नहीं है, सेटल होना चाहिए। तो ये दोनों भाई आपस में साथ में रहते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने H2 देखा होगा, कभी भी H नहीं देखा होगा। H अकेला रह ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए वो अपने भाई के साथ रहता है H2। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। आगे चलें, इसके अलावा ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आता है डबल बॉन्ड की बात। ऑक्सीजन की बात करते हैं अभी हम, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8। इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। तो पहले वाले सेल में कितना होगा 2 और दूसरे वाले सेल में कितना होगा 6। तो 2 तो ये तो सेट है, जिसको जो सेट नहीं उसको सेट करना है ना, तो हम नॉर्मल अब 6 लिखेंगे इस पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए इसके पास। अच्छा, इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, पहले आप लोगों को पता है ना 2 8 8 की जरूरत होती है कुछ इस तरीके से। पहले में 2 था तो ठीक है, दूसरे में 6 है, लेकिन होना चाहिए कितना 8 होना चाहिए टोटल। अब 8 होना चाहिए तो इसको कितना चाहिए 2 चाहिए, या तो 6 ये दे दे, 6 खत्म करे या फिर 2 दे दे। आसान क्या है, 2 लेना आसान है, 2 लेना आसान है। तो देखते हैं क्या कोई देगा इसको, देखते हैं। सबसे पहले इसका भाई के बारे में देखते हैं, भाई के ऊपर चर्चा करते हैं क्या है। ये भाई है तो भाई के अंदर भी ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर से ये बोलेगा कि भाई 2 दे दो। ये बोलेगा क्या बड़ा चालू बनता है, मेरे पास 4 ही रह जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहेगा, ये सेट हो जाएगा लेकिन ये कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर ये बोलता है कि तू ही दे दे, नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेट नहीं हो पा रहे ना, ऑब्वियस सी बात है, ये सेटल नहीं हो पा रहे हैं। मेन मकसद सबका होता है सेटल होना, तो इनका भी मकसद है सेटल होना। सेटल हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर फिर बात आती है कि ट्रांसफर होने से तो रहा, ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो इसके इसमें करते हैं हम शेयर कर लेते हैं। मतलब तेरे पास कितने हैं, तो बोल रहा है मेरे पास है 6। तो कहता ठीक है 6 है तो तू 2 मेरे वाले यूज कर लियो, कभी जब तेरे को काम पड़े ना तो ये वाले यूज कर लियो कभी, तो तेरे हो जाएंगे 8। और मेरे को जब काम पड़ेगा तो मेरे पास 6 ऑलरेडी है, मैं तेरा वाला भी 2 क्या कर लूँगा, यूज कर लूँगा, तो मेरे भी हो जाएंगे 8। दोनों भाई साथ में करोड़पति बनेंगे, दोनों भाई जो है साथ में बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए O2 आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड का, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसको मिला दो ऐसे, इसको मिला दो ऐसे। इसमें देखा आप लोगों कि ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो बंधे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं मतलब लेके चला जा नहीं, यही रहे, साथ साथ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। और इस विकास के साथ साथ आप लोग अपना योगदान भी थोड़ा सा दे सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा तो इसको लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो प्यारे प्यारे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बनाया, तो इसलिए ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है हमेशा कैसे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या करता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में, तो इसलिए डबल बॉन्ड। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड में सपोज करो कि ये है हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन, 3 3 6 और 1 7, कितने हो गए 7। इसका एटॉमिक नंबर 7। पहले फ्लोर पे 2 लोग और दूसरे फ्लोर पे 5 लोग, तो हम लास्ट सीधे 5 बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग। ऑब्वियस सी बात है, इसको कितना चाहिए, 3 लोग चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए इसका भाई आता है, भाई के पास भी है 5। फिर वही रटा रटा ऐसा चीज़, आपस में मांगेंगे एक दूसरे से, कोई देगा नहीं, सब एक दूसरे से, सब बहुत चालू है, सबको सेट होना है, तो देंगे नहीं तो बात आती है कि शेयर कर लेते हैं। तो ये लो, ये बोलेगा 5 है मेरे पास, तू 3 दे दियो मेरे को जब यूज पड़ेगा तो भाई। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोलता है कि जब मेरे को यूज पड़ेगा तो मैं 3 दूंगा, यूज कर लूँगा। टोटल हो गए 8, इसके भी हो गए 8, इसके भी हो गए 8, दोनों सेट। तो नाइट्रोजन के बीच में देखा तुमने कि 3 पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, जोड़ दो इसको। तो इसमें आपने देखा कि 3 लाइन बना है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। 3 बॉन्ड बना है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन जो है हमेशा कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोगों को मैं अगले लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बताऊंगा दूसरे लेक्चर में। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो आज मेरा मकसद यही था कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों को समझाया जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, फिर आप वही कर सकते हो कि जो भी लिंक है आप लोगों को उसको क्लिक करके हमारे चैनल के मतलब व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ के हमारे तक सीधा अपना क्वेरीज और भेज सकते हो, हम आपको बता देंगे, जरूर से गाइड कर देंगे। ठीक है, तो कोवलेंट और आयनिक के बाद में बता दूंगा, या फिर मैं यहीं पे आप लोगों को क्या करता हूँ यहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग उसको देख लेना एक बार। ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।